हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट बाय शुभम गुप्ता। आज मैं बताने वाला हूँ इनकम टैक्स का आईटीआर फॉर्म नंबर 3 जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 या 2 दिन पहले इशू किया है। यदि हमें वो फाइल करना है तो हम कैसे फाइल करेंगे, किस बेसिस पे फाइल करेंगे, क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है, तो मैं आपको बिल्कुल ईजी स्टेप्स में वो फॉर्म फाइल करना बताऊँगा। सबसे पहले मैंने अपना पोर्टल लॉगिन कर लिया है। उसके बाद मेरे को फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे को असेसमेंट या 2026-27 सेलेक्ट करना है, वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब मेरे को स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर्स। हाँ, मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं अपना यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दूँगा। फिर यहाँ पे अपना मेरे को फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे अब मेरे को आईटीआर फॉर्म नंबर 3 सेलेक्ट करना है। बाकी मैंने फॉर्म्स का एक्सप्लेनेशन अपनी अदर वीडियो में बताया हुआ है, मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी इस वीडियो के नीचे, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो प्रोसीड विद आईटीआर 3। ये हमको ये बता रहा है कि जो न्यू स्कीम है उसमें डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होती। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड के बाद ये ऑप्शन देगा मेरे को आगे प्रोसीड करने का। ये अब मेरे को ये डिटेल्स बता रहा है कि मैं अपनी आईटीआर फाइल किस बेसिस पे कर रहा हूँ, मेरे आईटीआर फाइल करने का रीज़न क्या है। मेरी बेसिक जो मेरी इनकम है वो बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज़्यादा है, या कोई मेरी ट्रांजेक्शन्स हुई है, डिपॉजिट करे मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा है, या कोई एक्सपेंडिचर करे फॉरेन करेंसी में, या कोई अदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुई है, या कोई रिक्वायरमेंट है, क्या रीज़न है। तो मैं अपना जो बेसिस सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरी लिमिट से ज़्यादा है, मेरी बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है, तो उस बेसिस पे मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। उसके बाद अभी मेरे को ऑप्शन देगा सिलेक्ट करने के लिए, जो जो चीज़ें मेरे पे एप्लीकेबल है मैं उस बेसिस पे अपनी डिटेल्स यहाँ पे फीड कर दूंगा। अब मैंने जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट हो गई, उसके बाद मैंने कंटिन्यू करा। अब मैंने यहाँ पे सारे सिलेक्ट कर लिए, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आपके लिए ईजी रहेगा। प्रोसीड। अब ये बोल रहा है कि आपने 10 IEA इज़ एप्लीकेबल टू इन करेंट असेसमेंट ईयर। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि मैंने लास्ट ईयर ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी की थी तो मैंने फॉर्म फाइल किया था। यदि मेरे को सेम उसमें करना है, सेम ही ओल्ड स्कीम में फाइल करना है, ओल्ड रिजीम में फाइल करना है, तो मेरे को कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, तो मैं नो कर दूँ। यदि मेरे को अब चेंज करना है, ओल्ड से न्यू में आना है, तो मेरे को चेंज का ऑप्शन करना पड़ेगा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा सेम लास्ट ईयर की तरह रहेगा। नो। अब मैं जो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो न्यू स्कीम के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मैं यस कर दूँगा। स्किप क्वेश्चंस मैंने सारे स्किप कर दिए, यही चीज़ें पूछता है, वो आपके लिए काम की भी नहीं है। अब यहाँ पे ये मैंडेटरी डिटेल्स कंफर्म करते हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस, नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपके पैन नंबर, आधार कार्ड वगैरह की डिटेल्स है जो कंफर्म है। ये सब कुछ वो है, ऑटो फिल ही आती है डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा। ये तो नॉर्मल आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी ड्यू डेट है वो कब की है। यदि आप ऑडिट वाला केस है तो फिर वो 31 अक्टूबर का रहेगा। मैंने बताया कि हमने फाइल नहीं करा है, तो मैं नो पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरे यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहे हैं, तो मेरा है क्योंकि मैं इंडिया में स्टे किया है मैंने 182 डेज से ज़्यादा। ये बाकी डिटेल्स। लाइबल फॉर ऑडिट, यदि मैं ऑडिट लाइबल है जो मेरे ऊपर, तो मैं उसमें सेलेक्ट कर दूँगा, और नहीं है तो मैं नो कर दूँगा। 92E मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह का। अब यहाँ पे कंफर्म करा, मैंने यहाँ पे नो करा, मैंने कंफर्म करा। ये मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे अब कंफर्म हो जाएगी। हो सकता है कुछ ऑप्शन भी दे दे मेरे को कि हाँ ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है, बट इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिया कि मेरी ये डिटेल ठीक है। अब बैलेंस शीट, यदि मैं बिजनेस इनकम डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मेरे को अपने यहाँ पे बैलेंस शीट भी फीड करनी पड़ेगी। जैसे प्रोप्राइटर फंड, मेरा डेफर टैक्स, पूरी मतलब बैलेंस शीट की तरह ही होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़। और यदि मेरी बुक्स मैं मेंटेन नहीं कर रहा, इन केस वे रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, मतलब मैं अपनी 44AD वगैरह में इनकम डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने कैश में दिखा दिया, मेरा 5000 है, मैंने कंफर्म कर दिया, तो मेरा ये शेड्यूल भी क्लोज हो जाएगा।
अब यदि मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, अपनी डिटेल्स फीड कर दूंगा, जो जो मेरी डिटेल्स है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग वो फीड कर दूंगा। नहीं अदरवाइज़ मैं इसको कंटिन्यू करके कंफर्म करके नेक्स्ट शेड्यूल पे प्रोसीड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं है तो मेरे को इसमें वही टाइम ही क्या लगाना है इसमें। अब ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही सेम चीज़ है, यदि मेरे पे एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ पे अपनी सारी रिवेन्यू पूरी बैलेंस शीट फीड करवाएगा, उस बेसिस पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा, कंफर्म कर दूँगा, उसके बाद मैं प्रोसीड कर दूँगा आगे। अब ये पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगेगा, मतलब ये पूरी बैलेंस शीट ही फीड कराएगा आपसे। ये सब चीज़ें हमने फीड कर दी, इसके बाद मेरे को आगे प्रोसीड करना है। सब अपने बेसिस पे अपनी डिटेल्स फीड कर सकते हैं जो जिस पे एप्लीकेबल होती है, या कोई अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अदर वैल्यू ऑफ, मैंने जो स्टॉक का वैल्यू किया है वो किस बेसिस पे करा है, क्या वैल्यू है मेरी, अमाउंट क्या है, क्या मैंने अलाउ किया है, क्या मैंने डिसअलाउ किया है, तो वो सब डिटेल्स मेरे को यहाँ पे कंफर्म करनी पड़ेगी। ये कंफर्म करने के बाद मेरे को आगे जाना है शेड्यूल बिजनेस एंड प्रोफेशन का। अब मैं यहाँ पे अपनी इनकम किस बेसिस पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, उस बेसिस पे आ जाएगा मेरे सारा इनकम वगैरह। कोई मेरे लॉस है, न्यू स्कीम में तो कोई लॉस का सेट ऑफ होता नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊँगा। कोई मेरी स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है तो वो मैं सब अपनी डिटेल्स यहाँ पे फीड कर दूँगा। शेड्यूल अदर सोर्सेज का, अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरी अदर सोर्सेज की इनकम क्या है। जैसे ये मेरी ऑटो पिक करी है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, जो मेरे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, या कोई मेरी स्पेशल रेट्स है, स्पेशल रेट्स जैसे इनकम बाय वे ऑफ विनिंग ऑफ फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी, या इस टाइप से जो इनकम है वो स्पेशल रेट से 30% के रेट से टैक्सेबल होती है। कोई मेरी डिडक्शन है, कोई जो मेरे को क्लेम करनी है, बट वैसे न्यू स्कीम में कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती, या कोई अदर सोर्सेज की इनकम है, कोई अदर जो पेंडिंग है। अब यहाँ पे ये ब्रेकअप मांगेगा कि मेरा, क्योंकि वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगा, तो अब ये जो मेरा यहाँ पे डिविडेंड आए हुए हैं मेरे को यहाँ पे उसका ब्रेकअप देना होगा। टोटल है मेरे जैसे 287, तो मैं यहाँ पे किस किस क्वार्टर में मेरे को कितना रिफ्लेक्ट हुआ मैं दिखा सकता हूँ। जैसे अब मैंने 287 यहाँ दिखा दिया, तो ये मेरा एरर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये मेरे को एक एरर दे रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने डिटेल्स फीड कर दी तो मेरा एरर ख़त्म हो गया। मेरे को यहाँ पे कंफर्म करना है, कंफर्म करके मेरे को आगे प्रोसीड करना है। मैंने ये भी फीड कर दिया डाटा। उसके बाद ये करंट ईयर लॉस सेट ऑफ वगैरह कुछ है तो मेरा वो कंफर्म करना है। उसके बाद ये प्रोसीड करने देगा मेरे को। कुछ ऐसा मतलब बड़ा डील नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इसमें। ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉसेस वगैरह है कुछ, तो मैं यहाँ पे अपने डिटेल्स फीड कर सकता हूँ जो मेरे पे एप्लीकेबल है या जो मेरे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, कोई और भी डिटेल्स वगैरह होगी तो पुराने लॉसेस के। ये डिटेल्स गलत बताएगा। अब इसमें वो सिलेक्ट करना होता है कि आपकी रिटर्न आपने कब फाइल करी है, कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जिसका बिजनेस वगैरह का इनकम है वो अपने इसमें डिक्लेयर करेगा। दैन मेरे को नीचे अब ये डिडक्शन की डिटेल्स अवेलेबल होती नहीं है। शेड्यूल AMTC मैट क्रेडिट वगैरह का है, यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मैं एक AMT वगैरह है, AMT का है टैक्स क्रेडिट का। अब उसके बाद ये इनकम चार्जेबल एट द स्पेशल रेट्स, ये मेरे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। यदि कुछ इनकम होगी तो मैं यहाँ पे फीड कर दूँगा, अदरवाइज़ ये 0 जाके ये सारा मैं कंफर्म करके इसको प्रोसीड कर दूँगा। यदि कोई मेरी इनकम है तो मैं डिक्लेयर कर दूँगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा शेड्यूल IF।
पार्टनरशिप फर्म वगैरह का मेरा कुछ है नहीं, तो मैं कोई डिटेल्स फीड ही नहीं करनी। अब उसके बाद आता है डिडक्शन। न्यू स्कीम में मैंने आपको बताया कि डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड 2-3 डिडक्शन अलाउड है, तो वो मैं इस बेसिस पर नहीं कर रहा। यदि मैं ओल्ड स्कीम में करता, ओल्ड रिज्यूम में, तो मैं डिडक्शंस अपने सिलेक्ट कर लेता, या कोई मेरे ई शॉप वगैरह की डिटेल्स है तो मैं उसमें फीड कर दूँगा। अभी मेरे को एरर देगा कि यहाँ पे डिटेल्स फीड नहीं करी, बट ये मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मैं इसमें डिटेल्स कैसे फीड कर सकता हूँ। यदि होगा तो मैं अपनी डिटेल्स फीड कर दूँ। अभी मेरी यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी जो भी है। मैंने अभी कुछ अपनी एडिशनल इनकम नहीं शो करी है। एडिशनल इनकम मतलब मैंने अभी डिक्लेयर नहीं करी, अभी मैं खाली जो मेरे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही है मैं वही इनकम शो कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को कंफर्म करना है, या सब चीज़ें होने के बाद टैक्स पेड। यदि मेरा कोई पहले टैक्स पे करा है, मैंने TDS सैलरी पर डिडक्ट हुआ है, या कोई मैं TCS डिडक्ट हुआ है, या कोई मैंने एडवांस टैक्स पे करा है, या कोई मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर लिया फॉर इंटरेस्ट पर्पस, तो मैं उसका भी अपना एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। मतलब मैं उसका क्रेडिट को एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरे को फिर नेट टैक्स पे करना होगा, या हो सकता है मेरे रिफंड भी आ रहा है, तो वो मैं उस बेसिस पे कंफर्म कर लूँगा अपना। अब कौन यहाँ पे मेरी टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी कि मेरे पास मेरी कितनी टोटल लाइबिलिटी है, कितना मेरा टैक्स एडजस्ट हुआ है, या कुछ मेरा पेंडिंग है क्या। सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद सारी चीज़ें मेरी कंफर्म हो गई हैं। अब इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे देगा। जैसे अब देखो मेरे को फाइल करने का ऑप्शन दे रहा है। अब मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स फीड कर दूंगा, और प्रोसीड टू वैलिडेशन करके मैं अपनी रिटर्न OTP के थ्रू वैलिडेट कर दूंगा। तो आप इस प्रकार से, इस तरह से आप अपनी ITR फॉर्म नंबर 3 फाइल कर सकते हैं, बिजनेस इनकम वाले कैपिटल गेन रिलेटेड। तो आप ये अपनी ITR फॉर्म सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay connected with me on my YouTube channel Tax Updates by Shubham Gupta. Thanks for watching this video.